Welcome to my Khan Sir Physics and Chemistry coaching classes. आज हम कक्षा 11th फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं, समाकलन एवं अवकलन। चैप्टर 1 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर 1 जो आपने बुक में देखा होगा उसका नाम है भौतिक जगत, लेकिन मैंने ये चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो इसका है समाकलन एवं अवकलन, और दूसरा पार्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट बी, या अभी हम पार्ट ए हम पढ़ रहे हैं अवकलन एवं समाकलन, इसके बाद हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे भौतिक जगत। तो क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, और बहुत सारे जो डेरिवेशन है जिसके अंदर अवकलन और समाकलन का उपयोग होता है। अवकलन जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल, और समाकलन जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो अगर आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल यानी अवकलन और समाकलन अगर आपको अच्छे से आ जाते हैं तो ही आप इसके बहुत सारे डेरिवेशन आप अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इसका इस तरह से टॉपिक बना दें ताकि आपको सारे फार्मूले इसके समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 समाकलन एवं अवकलन। तो पहली बात तो बेटा आप ये समझ लो कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक संख्या होती है, अगर हमको उसको प्लस करना है, तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लेता हूँ x और यहाँ पे लेता हूँ मैं y, अगर हमको उसका प्लस करना है, इन दोनों संख्याओं को हमको जोड़ना है, प्लस करना है, तो हम इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो हमको समझ में आएगा कि हम x और y को जोड़ रहे हैं, इनको प्लस कर रहे हैं। यदि हमको दो संख्याओं को माइनस करना है, घटाना है, तो हम इसके बीच में साइन लगा देंगे माइनस का, x माइनस वाई, इस तरह से लगा देंगे। यदि हमको इसका गुणा करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे x इंटू वाई, इस तरह से लिख देंगे। हमको अगर भाग देना है तो हम इसको लिख देंगे x, या इसको हम लिख सकते हैं x बटे वाई। इस तरह से ये इसके साइन होते हैं। तो हमको साइन देख के समझ में आता है कि प्लस, यहाँ प्लस करना है, या हमको माइनस करना है, यहाँ पे हमको इंटू करना है, या हमको डिवाइड करना है। अब इसी प्रकार से हमको इसको अगर इसी प्रकार से समाकलन करना है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन ध्यान से आप सभी लोग समझ लीजिए। इंटीग्रेशन करना है, जैसे मैंने आपको बोल दिया इंटीग्रेशन करना है या समाकलन कीजिए, इस तरह से प्रश्न आपको आया, तो जैसे हम जोड़ने के लिए प्लस लगाते हैं, घटाने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, ऐसे ही इसका साइन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको समाकलन करना है तो समाकलन का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। ये हमने बनाया समाकलन का चिन्ह, और यहाँ हम लिख देते हैं dx, और जिस संख्या का हमको समाकलन करना होता है, जिसका हमको इंटीग्रेशन करना होता है, उसको हम इस इंटीग्रेशन के साइन और dx के बीच में हम लिख देते हैं। जैसे मान लो आपको समाकलन करना है किसका, x का, तो आप यहाँ लिख देंगे x। अगर आपको समाकलन करना है x स्क्वायर का, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे। यानी जो भी संख्या आपको दी जाए समाकलन के लिए, उसको इस साइन और dx के बीच में हम लिख देते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, यदि उसने क्वेश्चन हमसे पूछा कि हमको अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल का जो साइन होता है उसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। डिफरेंशियल का साइन ये होता है, उसको हम लिखते हैं डी बाय डी एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। और जिस संख्या का हमको समाकलन, ये जिस संख्या का हमको अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है, उस संख्या को हम यहाँ सामने उसके लिख देते हैं। जैसे एक्स का करना है तो हम इसको एक्स लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का करना है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ गया है। तो आपको साइन समझना बहुत जरूरी है। जब भी आपको समाकलन का प्रश्न आएगा तो आप ये इंटीग्रेशन का साइन बना देंगे, यहाँ dx लिख देंगे, और जिस संख्या का हमको समाकलन करना होगा उस संख्या को हम इंटीग्रेशन और dx के बीच में लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर हमको अवकलन करना होगा तो यहाँ पे d बाई dx लिखा जाता है, और यहाँ पे जिस संख्या को हमको अवकलन करना है वो उसको लिखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समाकलन किस तरह से करते हैं, उसका साइन क्या होता है, अवकलन किस तरह से करते हैं, उसका साइन क्या होता है। अब कुछ आपके जो फार्मूलेज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम इसके कुछ फार्मूले देखते हैं। जैसे हमने एक टेबल बना ली है, इधर जो आपके सामने फार्मूले लिखे हुए हैं ये सारे समाकलन के फार्मूले हैं, यानी समाकलन के सारे सूत्र हमने इस तरफ लिख दिए, और इधर जो हमने फार्मूले लिखे हैं वो सारे फार्मूले अवकलन के हैं। समाकलन जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, अवकलन जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल। देखो पहला फार्मूला इसका
तो समाकलन के लिए सबसे पहले हमने साइन बनाया, यहाँ पे लिखा dx और यहाँ पे क्या लिखा है x की पावर n। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसका फार्मूला इस तरह से है कि यहाँ पे x की जो भी घात हमको दी हुई है, जो भी पावर आपको दी हुई है, इस पावर के अंदर हम 1 प्लस कर देते हैं। तो ये यहाँ पे फार्मूला इस तरह से बन गया, x की पावर n प्लस 1, और जो हमने प्लस किया है n में जो प्लस किया है उसी संख्या को हम डिवाइड में लिख देंगे। तो डिवाइड में क्या आ गया, n प्लस 1। तो फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू आपका होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, इसी का दूसरा फार्मूला हम देखते हैं। अगर हमको वो संख्या दे दी 1, यानी 1 का समाकलन करना है, 1 का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। तो इंटीग्रेशन 1 dx, या 1 को हम मेंशन नहीं करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होता है x। सेकंड फार्मूला आपका हो गया, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू आपका होता है x। सेकंड फार्मूला आपको बता दिया। थर्ड फार्मूले पे अपन आते हैं कि अगर आपको संख्या दे दी 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू होता है log x। ये सारे फार्मूले हैं, इनको आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले को आपको लर्न करना है, इनको ही आपको याद करना है। फोर्थ फार्मूला आपका दे दिया है इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, यानी इंटीग्रेशन e की घात x और dx। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते कि वो पावर देख लेते कि घात कितनी x है तो x में +1 करके फिर ये फार्मूला यूज करते हैं। नहीं, पर ये क्या है कि एक इसको हम बोल सकते हैं कि e की घात जो x है ये चरघातांकी श्रेणी है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। तो यहाँ पे आपको +1 ये फार्मूला आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर x की कुछ पावर आपको दी है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर x की पावर n है तो n की वैल्यू कुछ भी अपन ले सकते हैं। n इक्वल टू 2 ले तो x² हो जाएगा, s की पावर 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो हम ये फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल अपन देखते हैं कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx इक्वल टू क्या होता है। तो इसका समाकलन वही की वही संख्या हमको मिलेगी। अगर e की पावर x का हम समाकलन करें या इसका अवकलन करें, इसका आंसर वही आएगा, e की पावर x। और इसका फिफ्थ फार्मूला ये है इंटीग्रेशन c dx। c मतलब कोई कांस्टेंट नंबर हो गया। अगर हम किसी भी कांस्टेंट का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। जैसे c dx, तो c कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर क्या हो सकते हैं, तो कांस्टेंट इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3 आपका हो गया 4, या हम ले सकते हैं 5, कुछ भी अपन ले लें, ये सब कांस्टेंट नंबर है। इनमें से अगर कोई भी संख्या यहाँ पे आपको दिखे, या कोई संख्या आ जाए, या कोई आपका यहाँ पे जैसे पाई वगैरह ये कुछ भी आपका आ जाए, कोई भी कांस्टेंट आपका आ जाए, या कोई कांस्टेंट आपका आएगा, जैसे जी आपका कांस्टेंट आ गया, तो ये कोई भी कांस्टेंट अगर आपके आएंगे तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ क्या बचा आपका इंटीग्रेशन dx, और हम फार्मूले से जानते हैं कि dx इक्वल टू क्या होता है x। तो c इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू क्या हो गया cx। तो ये सारे आपके फार्मूले आपके हो गए। नंबर 1 फार्मूला फिर से हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। दूसरा फार्मूला इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, या इसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या होता है x। थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू होता है log x। फोर्थ फार्मूला इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इज इक्वल टू होता है e की पावर x। फिफ्थ फार्मूला इंटीग्रेशन c dx इज इक्वल टू c को बाहर कर दिया तो c इंटीग्रेशन dx, और इसका फार्मूला ये हम लगा देंगे तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x। ये आपके फार्मूले आपके हो गए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अब हम अवकलन के फार्मूले देखते हैं। तो अवकलन का जो फार्मूला है, पहला फार्मूला d/dx x टू द पावर n। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम समाकलन में इसकी पावर में n प्लस 1 करते हैं, तो ठीक यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसकी जो पावर आएगी तो पहले तो हम पावर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पावर को हम डिवाइड में लिख रहे थे, n प्लस 1 हमने पावर में किया और उसको हम डिवाइड में लिख रहे थे। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इसकी पावर है n, या जो इसकी घात लगी हुई है, इस घात का गुणा हम x में कर देते हैं। तो d/dx x की घात n इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू x, और ये जो घात होती है, जो पावर होती है, उसमें से हम 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका nx टू दी पावर n-1। बेटा एक बात आपको ध्यान देना है कि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है।
यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशियल है वो इंटीग्रल का अपोजिट है। समाकलन का हम उल्टा करेंगे तो अवकलन, और अवकलन का उल्टा करेंगे तो समाकलन। अभी फार्मूले में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा फार्मूला अपन देखते हैं, तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक्स है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1, तो डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ हम देखें दूसरा फार्मूला, तो हमने 1 का जब समाकलन किया था इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आया था x, और हम x का जब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, यानी 1 का इंटीग्रेशन होगा तो आपको आंसर मिलेगा x। अब x का डिफरेंशियल होगा तो इसका आंसर होगा 1। ये जस्ट आपस में क्या होगा, अपोजिट हो गए फार्मूले के। थर्ड पॉइंट इसका, तो जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था 1/x dx इक्वल टू क्या होता है, log x। अब log x का हम डिफरेंशियल करेंगे तो d बाई डी एक्स log x इक्वल टू क्या होता है, 1/x, ये हो जाएगा। फोर्थ फार्मूला, तो यहाँ पे e टू द पावर x का हम डिफरेंशियल करें या इंटीग्रेशन करें, दोनों के आंसर सेम है। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इक्वल टू क्या होता है, e की पावर x। ऐसे डिफरेंशियल में देखेंगे तो d बाई डी एक्स ई टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, दोनों के फार्मूले सेम है। फिफ्थ फार्मूला आपको समझा दिया था, इसमें फिफ्थ फार्मूला ध्यान रखें, डी बाई डी एक्स सी। अगर यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाए तो किसी भी कॉन्स्टेंट का यानी किसी भी नियतांक राशि का अगर अपन अवकलन करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये आपके सारे फार्मूले हो गए। अब इस फार्मूले पे बेस्ड कुछ हम सवाल किस तरह से आते हैं परीक्षा में, किस तरह से आपको सवाल करना पड़ते हैं। तो पहले हम समाकलन के जो सवाल हैं वो हम करेंगे, जिसमें हम जो पहला फार्मूला है वो पहला जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा, और उसके हम बाकी के सवाल अब हम करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने समाकलन के कुछ फार्मूले हमने देख लिए हैं। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किस तरह से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से आपके सवाल आते हैं, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आपका बनता है कि निम्न का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, है ना। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बिलो क्वांटिटीज। इस तरह से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन ये बनता है, और हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है, निम्न का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और आपके सामने 4 सवाल दिए हैं, 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहला आपको दिया है x टू दी पावर 4, दूसरा आपको दिया है x क्यूब, थर्ड आपको दिया है x स्क्वायर, और फोर्थ आपको दिया है x की पावर -2। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 सवाल इसके बता दूंगा, बाकी आप खुद ही इसको, मैं आपको 1-2 सवाल आपको बता दूंगा, बाकी जो है आप खुद ही इसको समझ के कर पाएंगे, है ना। तो ठीक है, मैं पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, है ना। तो हमको पहला क्वेश्चन दिया है, तो पहला क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है x टू दी पावर 4। अब हमको उसने क्वेश्चन में पहले दे दिया, निम्न का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। समाकलन करना मतलब हमको इंटीग्रेशन करना है, तो किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। ये क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा कि x के सापेक्ष किस तरह से होगा है, इसका समाकलन क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। देखो, जो भी सापेक्ष अगर लेते हैं तो सापेक्ष मतलब हमको वेरिएबल जो रहता है इसका जो वेरिएबल होगा वो x होगा। वेरिएबल हम बोलते हैं, चर को बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ dx, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमको जो समाकलन करना वो x के सापेक्ष ही करना है, तो यहाँ पे dx आएगा। यानी इसका जो चर आएगा, इसका जो वेरिएबल आएगा वो x के फॉर्म में ही हो सकता है, हम कोई और दूसरा वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो x की क्वांटिटी में कुछ भी ले, चाहे हम यहाँ पे x ले लें, x स्क्वायर ले लें, या कुछ भी हम ले सकते हैं, x की पावर हम n ले लें, ये कुछ भी क्वांटिटी यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे अगर इसका वेरिएबल x dx है तो उसका वेरिएबल क्या होगा, x ही होगा। अगर हम यहाँ पर एक काम ये करें कि यहाँ पे अगर अपन y को ले लेंगे तो फिर इनका समाकलन हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग हो गए। dx ये इसका वेरिएबल है तो यहाँ पे x ही होना चाहिए। हाँ, अगर हम इस तरह से ले लें इंटीग्रेशन, अगर अपन y का ले रहे हैं इंटीग्रेशन y, तो यहाँ पे हमको dy यूज कर सकते हैं। यानी ये समझ जाओ आप कि x का जो समाकलन या अवकलन है वो x के सापेक्ष ही कर सकते हैं, और y का जो समाकलन और अवकलन है वो हम y के सापेक्ष ही कर सकते हैं। थोड़े से जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी ध्यान रखना कि x का जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में ही होता है, और y का जो इंटीग्रेशन है वो y के रिस्पेक्ट में ही होता है। रिस्पेक्ट होना मतलब उसके सापेक्ष करना। तो इसने हमको क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, यानी सबका समाकलन
जो हमको करना है वो x के सापेक्ष यानी सबका जो वेरिएबल होगा वो dx होगा, ये हमको इसमें दे दिया है। चलिए तो हम जो है इसका पहला क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमको दिया है निम्न का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हमको समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। तो किस तरह से ये होगा? अब आपको उसने समाकलन का बोला तो हम जानते हैं इसका साइन, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बताया था समाकलन का जो साइन होता है वो इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, एक साइन बना देंगे इंटीग्रेशन का। और क्योंकि उसने बोला x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे dx। अगर वो क्वेश्चन देता y के सापेक्ष तो हम यहाँ पे dy लिखते हैं, अगर वो बोलता z के सापेक्ष तो हम dz लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न का x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। अब संख्या क्या दी उसने, तो क्वेश्चन आपको दिया है x की घात 4 x टू द पावर 4, तो जो संख्या आपको दी है उसको बीच में लिखा जाता है, तो यहाँ हम लिख देंगे x की पावर 4। तो देखो इस तरीके से आपको फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना है। अब ये जो हमने लिखा है इसका फार्मूला पहले पढ़ चुके, तो हमने फार्मूला इसका ये पढ़ा था, हमने इसका सूत्र पढ़ा था। इसका सूत्र होता है, इसका एक फार्मूला आपका होता है। वो फार्मूला क्या था, तो मैंने आपको अभी समझाया था इसमें कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा है x की पावर n और यहाँ क्या लिखा है dx, तो अपन इसका फार्मूला जानते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो इसी फार्मूले से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन इसको मैंने लिखा x टू दी पावर आपका 4 dx, इसको अपन लिखते हैं तो इस तरह से हो जाएगा आपका x टू दी पावर 4+1। जैसे यहाँ क्या हुआ था आपका x टू दी पावर n+1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x टू दी पावर 4+1। डिवाइड में भी क्या आएगा, जो हम उसकी पावर लेंगे वही डिवाइड में लिखते हैं, तो उसके बटे में हम लिख देते हैं 4+1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि 4+1 कितना होता है 5, तो x की पावर यानी x की घात कितनी आएगी 5, फिर हम लिखते हैं इसको 4+1 यानी ये भी कितना हो गया आपका 5, तो x की घात 5/5, ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम इसका जो दूसरा सवाल है वो हम करेंगे। इसी प्रकार से अब हम दूसरा सवाल हम देखेंगे। तो दूसरा सवाल आपको दिया है x की घात 3 x3, ये आपका सवाल है और इसका हमको क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। समाकलन करना है तो पहले हम साइन बना दे इसका, ये समाकलन का चिन्ह। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dx। संख्या क्या दी है, किसका करना है, x की घात 3 का करना है, तो इनके बीच में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x की घात 3। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको करना था। फिर से एक बार समझे, समाकलन करने के लिए ये चिन्ह हम लगा देते हैं। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे dx और जो संख्या हमको दी थी वो बीच में लिख दी जाती है। अब इसका जो फार्मूला अपन जानते हैं, तो हमने यहाँ पे सूत्र लिख रखा है x टू दी पावर n dx यानी x की घात n dx का जो समाकलन का जो फार्मूला होता है तो ये होता है कि x की पावर n+1 बटे में क्या लिख देते हैं n+1। सिमिलर यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेशन x की घात 3, यहाँ हमने लिखा dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखो कि n इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया है, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं x की घात 3+1 डिवाइड में क्या आएगा 3+1, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं अपन, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3+1 यानी 4 हो गया। तो x की पावर 4 यानी x की घात 4/4, ये इसका आंसर। इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है अब ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इसको आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में आपको मैंने दे दिए हैं। तो ये आप सवाल को करके, इन क्वेश्चन को करके आप मुझे जो मुझसे ऑफलाइन कोचिंग में जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, जो मुझसे मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, वो इसको सॉल्व करके, इन क्वेश्चंस को करके उसकी फ़ोटो मुझे सेंड करेंगे। तो आज मैं ये सारे सवाल आपके चेक करूँगा और आपको कितना समझ में आया मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। और आपका आंसर कुछ भी आए, चाहे वो सही हो या गलत हो, आप ज़रूर उस सवाल को आप ट्राई करें और इसके आंसर मुझे आप बताएं। और आज की क्लास में आपको कैसा लगा, कितना समझ में आपको आया, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। और ये जो वीडियो है इसको आप
लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको शेयर जरूर कीजिए, है ना। देखो मैं अपनी इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आप उसको एक लाइक बटन भी उसको नहीं देंगे तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो हम सबकी चैनल का ये फ़ायदा हो, आपको भी और नए नए वीडियोस मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड को जो 11th क्लास में है वो उसको शेयर भी करें। और अभी आप कंडीशन ये है कि लॉकडाउन है, क्लासेस चल नहीं रही है, तो इसका फ़ायदा सभी को मिले, हम इसी सोच के साथ ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, है ना, और लाइक बटन ज़रूर आप प्रेस करें। और कुछ भी इसका और कुछ भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी करके पूछ सकते हैं। ओके।